हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फॉर द जेई एंड नीट एग्जाम। इन दोनों एग्जाम में से कौन सा एग्जाम टफ है, किस एग्जाम में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। और देखो, साथ ही साथ ये भी हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट हैं जो लेना चाहते हैं बायो या फिर मैथ ऑन द बेसिस ऑफ टफनेस, तो उनको क्या लेना चाहिए। तो आज का ये वीडियो क्लास 9th एंड 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, जो अपना 11th 12th में लेना चाहते हैं बायो या फिर मैथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारा टफनेस। पहले तुमको ये समझना है कि जो टफनेस होती है वो एग्जाम में कब आती है। देखो, अगर मैं तुम्हारे साथ बात करूं टफनेस की, तो वो टफनेस तब आती है जब रिपीटर्स ज़्यादा होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन ने किसी एग्जाम की तैयारी करी और तैयारी करने के बाद वो उसका इन केस सिलेक्शन नहीं हो तो फिर वो क्या नेक्स्ट ईयर फिर देगा, इन केस फिर से नहीं हो तो फिर से नेक्स्ट ईयर देगा। तो ये प्रोसेस क्या चलता रहता है। अब देखो, अगर रिपीटर्स ज़्यादा होंगे दैट मीन्स एग्जाम क्या है, टफ हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ जेई की और नीट की, तो देखो नीट में जो रिपीटर्स होते हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे इन केस अगर किसी स्टूडेंट का नीट का एग्जाम नहीं निकला तो फिर से देगा, फिर नहीं निकला फिर से देगा, फिर नहीं निकला फिर से देगा। लेकिन जेई के एग्जाम में ऐसा नहीं है। जेई के एग्जाम में क्या होता है, अगर किसी बच्चे को आईआईटी में एडमिशन लेना है तो वो क्या है, 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में केवल एग्जाम दे सकता है, उसके बाद वो एग्जाम देने को उसको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रिपीटर्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो इस वजह से जो लेवल होता है वो नीट का टफ हो जाता है। अगर हम बात करते हैं जो पेपर होता है, पेपर जो होता है वो जेई एडवांस का अच्छे लेवल का आता है, लेकिन नीट का जो पेपर होता है उसका जो लेवल है वो थोड़ा क्या है, नॉर्मल रहता है। कह सकते हो तुम कि थोड़ा इजी रहता है इन द कंपैरिजन ऑफ जेई एडवांस। अब देखो, पेपर तो इजी है, लेकिन बात फिर वही आती है, नीट में रिपीटर्स बहुत ज़्यादा हैं और उस चक्कर में पेपर का जो लेवल है वो टफ हो जाता है। रीजन वही है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बैठ रहे हैं, और जब नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बैठते हैं नीट में, तो फिर क्या है, जो कट ऑफ होती है नीट में वो बहुत ज़्यादा जाती है, तुमको बहुत ज़्यादा मार्क्स क्या लाने पड़ते हैं। लेकिन जब तुम बात करते हो जेई एडवांस की, तो भाई वहाँ पर कट ऑफ इतना ज़्यादा नहीं जाता है। तो अगर तुम इन पैरामीटर्स को समझोगे, तो तुम डिसाइड कर पाओगे कि भाई तुमको किस एग्जाम के टुवर्ड जाना है। तो देखो, जब नीट का एग्जाम किसी बच्चे का 1 साल निकलता, 2 साल निकलता, 3 साल निकलता, 4 साल निकलता, तो वो अपनी तैयारी आगे भी कंटिन्यू रखता है। वो चाहता है कि उसका क्या है, सिलेक्शन हो जाए और वो अपना क्या है, डॉक्टर की जो प्रिपरेशन वो करने लगे। लेकिन अगर जेई में उसका एडवांस में नहीं हुआ 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर के अंदर, तो फिर वही क्या है, वो नहीं देने को उसको मौका मिलेगा आगे एग्जाम, तो फिर वो क्या है, आउट हो जाता है। तो यहाँ पर रिपीटर्स बहुत कम है इन द जेई एडवांस, बट उसी जगह तुम बात करते हो नीट, तो रिपीटर बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए जब कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती जा रही है नीट में, और उस जगह जो जेई एडवांस में कट ऑफ के कम जा रही है, तो तुमको मेन चीज़ यही निकल के आती है कि भाई देखो, अगर हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो देखो, प्रिपरेशन में तुम एक चीज़ ये ध्यान रखो, अगर तुम ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो, तुम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, तो भाई देखो तुम क्या नीट की तरफ जा सकते हो डेफिनेटली। और अगर तुम क्या है, केवल तुम क्या लिमिटेड टाइम में अच्छा कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर तुमको मिल रहे हैं, अगर तुम इसमें अच्छा कर सकते हो तो तुम क्या है, जेई एडवांस की तरफ जा सकते हो। अब डिपेंड करेगा भाई तुमको कितना टाइम चाहिए। अब देखो, अगर मैं तुमको अपनी ओपिनियन दूं तो मैं तुमसे बस अपनी ओपिनियन के अकॉर्डिंग ये कहूँगा, तुम टफनेस को भूल जाओ, तुम इस चीज़ पे फोकस करो कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है। तुम मैथ्स में अच्छा कर सकते हो या फिर तुम बायो में अच्छा कर सकते हो। देखो, तुमको पता है कि बायो और मैथ का ही डिफरेंस है। अब देखो, एक चीज़ ये तुम जरूर समझ लेना कि देखो, बायो और मैथ का डिफरेंस है, लेकिन एक चीज़ ये समझ लेना कि अगर तुमको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, तुम्हारे दिमाग में चढ़ती नहीं है बिल्कुल भी मैथ, तो एक चीज़ ये समझ लेना कि तो तुम्हारे लिए नीट बिल्कुल भी नहीं बना है। मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए नीट बिल्कुल भी नहीं बना है। अगर तुम्हारे माइंड में बिल्कुल भी मैथ नहीं चढ़ती है तो तुम्हारे लिए नीट बिल्कुल नहीं बना है। वो इसलिए नहीं बना है बिकॉज क्योंकि तुम्हारा जो फिजिक्स सब्जेक्ट होगा उसमें मैथ्स की बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज होंगी और न्यूमेरिकल का पोर्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उस जगह तुमको प्रॉब्लम होगी। और अगर तुम्हारा क्या है, मैथ्स थोड़ा बहुत वीक है और तुम्हारी सिचुएशन बाकी मैथ्स में सही है,
बट तुम बायो लेना चाहते हो बिकॉज तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तो तुम बायो ले सकते हो। तो चूज करते समय अपनी कंडीशन जरूर चेक करना कि तुम बायो क्यों ले रहे हो या फिर मैथ क्यों ले रहे हो। अगर तुम बायो सिर्फ इसलिए ले रहे हो कि तुमको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, तो भाई तुम्हारे लिए नीट बिल्कुल भी नहीं बना है। और अगर तुम बायो इसलिए ले रहे हो कि भाई तुम डॉक्टर बनना चाह रहे हो, तुम्हारी मैथ ठीक ठाक है लेकिन तुमको डॉक्टर की प्रोफेशन करना है, तो तुम क्या है ले सकते हो बायो। तो तुमको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई मैथ किसको लेना है और बायो किसका लेना है। और 11th-12th में अपना सोच समझ के सब्जेक्ट को चूज करें। और देखो जिस सब्जेक्ट में तुम्हारा इंटरेस्ट होगा, जो चीज़ तुमको समझ में आती हैं। अब जो एक चीज़ ये भी समझना, कुछ बच्चे क्या करते हैं नंबर के बेसिस पे जज करते हैं कि भाई मेरे क्या है मैथ में नंबर कम आए थे, बायो में अच्छे आए थे, इसलिए मैं बायो ले रहा हूँ। देखो नंबर्स एक सेकंड पैरामीटर है, नंबर्स के बेसिस पे जज मत करना। जज करना ऑन द बेसिस ऑफ कि तुम चीज़ों को याद कर रहे हो या चीज़ों को समझ रहे हो। देखो अगर तुम बायो में याद करके नंबर ले आए हो अपने 10th में और तुम ये सोच रहे हो कि भाई मैं इसलिए बायो ले लूँ, तो फिर तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि देखो याद करके तुम अभी तो नंबर ले आए हो, बट जब तुम्हारे सामने न्यूमेरिकल्स आएंगे फिजिक्स के नीट में, तो फिर तुमको क्या समस्या आ जाएगी। तो इसलिए तुमको ये फोकस करना है कि अगर तुम समझ के नंबर लाए हो तो तुम्हारे लिए बायो बेनिफिट करेगा। और अगर तुम समझ के नहीं ला रहे हो तो भैया इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए बायो बिल्कुल काम नहीं कर पाएगा, तुमको नीट की तैयारी नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल तुमको मैं रियल सच्चाई बता रहा हूँ और ये चीज़ तुमको बहुत ही कम एजुकेटर बताएंगे। तो फोकस इस चीज़ पे करना है कि भाई हम जो लेने वाले हैं उसका रीजन क्या है। उसका रीजन कि मार्क्स तो नहीं है, मार्क्स के बेसिस पे चीज़ों को जज मत करना, चीज़ों को जज करना ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या तुम चीज़ों को समझ पा रहे हो, क्या चीज़ें तुम अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, ऐसा नहीं तुमने रट्टा मार के नंबर ले आए हो। और देखो ये चीज़ बहुत अच्छे से फोकस करो और समझो, जिससे कि तुम एक राइट स्ट्रीम में जा सको। और देखो लाइफ में देखो अगर तुम्हारा मैथ्स वीक है या बायो भी वीक है, अगर तुम्हारे दोनों भी वीक हैं, तो भाई तुम्हारे पास और भी करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहाँ पे तुम जा सकते हो। सिर्फ जेई और नीट ही करियर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, इनके अलावा और भी ढेरों लाखों करियर ऑप्शन अवेलेबल हैं जहाँ पे तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा अगर सोशल साइंस बहुत अच्छा है, तुमको सोशल स्टडी में बहुत अच्छा लगता है, तो तुम्हारे लिए बहुत रास्ते खुले हुए फॉर दैट। तुम बीए कर सकते हो, आफ्टर दैट तुम एमए कर सकते हो, उसके बाद तुम क्या है लेक्चरर बन सकते हो। तुम पीएचडी अगर कर लेते हो तो तुम एक प्रोफेसर भी बन सकते हो। और इसके अलावा तुम अगर आईएएस के लिए तैयारी करना चाहो तो तुम आईएएस की तैयारी भी कर सकते हो, आईपीएस की तैयारी कर सकते हो। वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है मैथ वगैरह का या बायो वगैरह का। तो देखो मेन चीज़ ये कि भाई डिपेंड करता है कि भाई तुम्हारे अंदर क्या स्किल है, तुम किस चीज़ में बेटर कर पाओगे। अब देखो जिस चीज़ में तुम बेटर कर पाओगे तुम उस चीज़ के लिए जाओ, और जिस चीज़ में तुम बेटर नहीं कर पाओगे, तुमको पता चल गया कि भाई मैं रट के लाया हूँ या मैं जिन चीज़ों को नहीं समझा है, तो तुमको उस चीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए। बिकॉज उसमें तुम पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ले पाओगे, तुम अपने नंबर ऑफ ईयर्स को बेकार करोगे, तुम फालतू अपना टाइम भी वेस्ट करोगे, अपना पैसा भी वेस्ट करोगे। तो उन चीज़ों से बचो और जो तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो उस बेस्ट ऑप्शन की तरफ क्या मूव करो। और जो करियर के रिगार्डिंग मैंने तुम्हारे लिए एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, करियर आफ्टर क्लास 10th, तो तुमको चैनल पे मिल जाएगी जहाँ पे तुम वेरियस करियर को देख सकते हो जो आफ्टर 10th तुम कर सकते हो। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर तुम वेरियस करियर ऑप्शन को भी देख लो, जिससे कि तुमको एक राइट पाथ चूज करने में हेल्प मिल सके। और कुछ भी तुमको प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। और जो बच्चे जेईई नीट की तैयारी करने का सोच रहे हैं उनके लिए भी एक प्लेलिस्ट है क्लास 10 फाउंडेशन। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर तुम क्या अपना जेईई नीट की जो प्रिपरेशन उसको भी यहाँ कंटिन्यू कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू सो मच।